आज एक कहानी आपको सुना रहा हूँ जिसका उन्वान है खौफ। तो आइए कहानी सुनते हैं। दादी के बुखार ने हम सबको तशवीश में डाल दिया था। आखिर दादी को बुखार क्यों आया? वो तो घर से बाहर भी नहीं निकलती। कोरोना के इस ज़माने में आम बीमारियां भी बड़ी खौफनाक लगने लगीं। मुश्किल ये थी कि दादी एक जगह बैठती ही नहीं थी। लाठी टेक कर ठक ठक कर एक कमरे से दूसरे कमरे डोलती रहती थी। ऐसे में किसी एक जगह उनको महदूद कर देना एक मुश्किल काम था। 2 दिन जब बुखार न उतरा तो महल्ले के डॉक्टर को बुलाकर दिखाया। उसने दवाएं दी, कई टेस्ट लिखे और साथ कोविड का भी टेस्ट लिख दिया। क्योंकि अब दादी के कुछ बलगम बनने भी लगा था और ये ज़रूरी हो गया था कि उनको अब किसी एक जगह अलग रखा जाए। हम बात ही कर रहे थे कि हमारी बुआ बोल उठी कि ऊपर के कमरे में ले चलते हैं, वहाँ खिड़की से हरा भरा पार्क भी दिखाई देता है और लोग भी आते जाते टहलते हुए दिखते हैं। दादी का वहाँ दिल भी लग जाएगा। बहलाकर हम लोग दादी को ऊपर के कमरे में ले गए। घुटनों में दर्द की वजह से अब वो सीढ़ी से नहीं उतर सकती थी। ख्याल था कि 14 दिन के बाद उनको नीचे ले आएंगे। बुआ जो है दादी की खिदमत में लग गई। दरअसल दादी भी बुआ का बहुत ख्याल रखती थी। बुआ करीब की ही बस्ती में रहती थी। उनके शौहर पहले तो कुछ काम धाम करते थे, मगर फिर बहुत दिनों से काम छोड़कर घर पड़े रहते हैं और ये कुंबा हम लोगों के घर के सहारे पल रहा था। दादी सब जानती थी और अपने अंदाज में बुआ के शौहर को गालियां भी देती रहती। कमबख्त निखट्टू, घर में पड़ा सड़ता रहता है और बीवी को काम कमा कर लाती है। जब भी बुआ को वो कुछ देती तो कहती इस नुखट्टी को मत दिए, अपने लिए कुछ खरीदना। और बुआ बेटी हंसती रहती और कहती अरे दादी, वो घर पर रहता है तो मेरी फिक्र दूर रहती है, बच्चों पर नज़र रखने वाला तो कोई है। बुआ की ख़ास बात यह थी कि वो हमेशा हंसती रहती थी और दादी का दिल भी बहलाती रहती। लेकिन दादी की तबीयत मज़ीद तशवीशनाक हो गई थी। उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली और दादी को अस्पताल दाखिल करना पड़ा। 2 लाख अस्पताल वालों ने फ़ौरन जमा करा लिए। साथ ही साथ सारे घर का भी कोरोना का टेस्ट हुआ जो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव निकला। किसी को अस्पताल जाने की इजाज़त नहीं थी, बस डॉक्टर को फ़ोन करके ये पता लगा सकते थे। कभी ऑक्सीजन कम और कभी ऑक्सीजन ज़्यादा। फिर 2 दिन के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनको अब वेंटिलेटर पर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। ज़रा सांस की कैफियत ठीक हो जाएगी तो फिर हटा लेंगे। हम सब के सामने ये गुत्थी थी कि आखिर दादी को कोरोना हो कैसे गया। बहरहाल सब दुआ में मशगूल हो गए। दिल था कि डूबता चला जा रहा था। एक अजब खौफ तारी था। लेकिन 8 दिन के बाद डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि दादी अब बहुत बेहतर है। कोई 16 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा कि दादी को अब आप कल आके घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर बहुत खुश था कि 90 साल की औरत उनके अस्पताल में से सेहत याब होकर घर वापस जा रही है। टीवी वालों ने दादी की तस्वीरें ली थी और डॉक्टर का इंटरव्यू भी कर रहे थे। अस्पताल के इंतज़ामिया ने बिल बहुत ही कंसेशन करके बनाया था और सिर्फ 12 लाख रुपए लिए थे और इस तरह दादी घर वापस आ गई तो हम सब ने सुकून की ठंडी सांस ली। दादी अस्पताल से घर तो आ गई थी, लेकिन इस बीमारी से लड़ते लड़ते वो एकदम झूल गई थी। बिस्तर से उठना मुहाल था। बुआ फिर से दादी की खिदमत में लग गई। दादी के बिस्तर के पास बैठी वो दादी को आंखें बंद किए देख रही थी। बुआ के दिमाग में सारी बातें घूम रही थी, दिल ही दिल में वो हौल रही थी। फिर वो उठी और दादी के बिस्तर के पास मुसल्ला बिछा के शुक्राने की नमाज़ पढ़ने लगी।
दादी की सेहत का शुक्राना अदा करते करते अब वो अल्लाह से कह रही थी कि या अल्लाह, हम लोग बड़े गरीब लोग हैं, तू रहीम है, हमारी हिफाजत कर। ये मेरे अल्लाह, हम गरीबी के तो आदी हो चुके हैं, मगर ए अल्लाह, हमको कोई ऐसी बीमारी न देना जिसको हम सहार न सकें।